आप सभी को सुनीता शर्मा की प्यार भरी नमस्ते। एक छोटे से परिवार की कहानी है जिसमें हस्बैंड है जो वर्क फ्रॉम होम करने में बिजी हैं, वाइफ हैं वो टीचर हैं और 24/7 ऑनलाइन शिक्षा में पूरी तरह से बिजी हैं। 2 बच्चे हैं, वो भी पढ़ने वाले हैं, इसलिए ऑनलाइन शिक्षा लेने में पूरी तरह से मशगूल हैं, बिजी हैं। हाँ, घर में बूढ़े माँ बाप हैं, वो बुजुर्ग माँ बाप कोविड-19 के कारण अपने आप को असहाय महसूस कर रहे हैं। उसका कारण क्या है कि अब वे पार्क नहीं जा सकते, सत्संग पर नहीं जा सकते, इधर उधर बाहर जाकर छोटी मोटी गप्पे मारना और छोटा मोटा सामान लाना, ये सब कुछ उनका बंद हो गया है। ऐसा लगता है कि जैसे उन्हें कैद कर दिया गया है। संभव है ये कहानी आपको कुछ अपनी कहानी लग रही हो। यदि ऐसा है और साथ में ये भी लगता है कि आपको घर में कैद कर दिया गया है, साथ में एक फीलिंग और कि आप जब बाहर जाते हैं, कुछ सामान लाते हैं, तो वहां भी एक कैद जैसी ही फीलिंग आ रही है। यदि ऐसा सब कुछ हो रहा है तो समझ लीजिए कि हमारी मेंटल हेल्थ कुछ कमजोर हो रही है। ये कैदी वाली जो फीलिंग है, ये हमारी मेंटल हेल्थ को कुछ कमजोर कर देने वाली फीलिंग है। अब ऐसी स्थिति में स्वयं को मेंटली स्ट्रांग यदि बनाना है तो क्या करना होगा? एक कल्पना कीजिए। इस कल्पना में जिन पर कोविड-19 का सीधा प्रहार हुआ है, यानी जिन्होंने अपनी नौकरियां खो दी हैं या जिन्हें लगता है कि उनकी आय असुरक्षित है या नौकरी पूरी तरह से संकट में है, और कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको 2 जून की रोटी भी नसीब नहीं हो रही या रोटी खाना उनके लिए एक एक दिन बिताना है, रोटी पाना और उसे खाना एक एक दिन बिताना है। तो हमें समझ लेना चाहिए कि हम कैद होकर भी, 4 दीवारी में रहकर भी, कम से कम हमारी जिंदगी को लेकर हम आगे तो बढ़ रहे हैं, क्योंकि हम पूरी तरह से सुरक्षित हैं। अमेरिकन सेंटर ऑफ डिजीज एंड प्रिवेंशन के अनुसार, स्थितियों के अनुसार इस समय ज्यादातर लोग इमोशनली स्वयं को कमजोर महसूस कर रहे हैं। यह रिसर्च के बाद पाया गया है। यदि आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो समझना होगा कि हमारी मानसिक सेहत पर बराबर असर पड़ रहा है। ऐसे में मनोचिकित्सक के अनुसार हमें सतर्क रहने की आवश्यकता है। यानी जिस तरह से हम जुकाम, खांसी या साधारण बुखार होने पर उसकी दवा लेते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, ठीक इसी तरह से मानसिक रूप से परेशान होने पर, मानसिक रूप से स्ट्रेस महसूस करने पर, मानसिक रूप से अपने आप को कैदी महसूस करने पर हमें यह समझ लेना है कि मेरी मानसिक सेहत धीरे धीरे खराब हो रही है। इसके लिए रिसर्च के बाद बताया गया है कि सबसे अच्छी बात है कि आप अपने किसी नजदीकी से अपने दिल की बात कहिए, लेकिन एक बात का ध्यान रखना होगा कि वो जो नजदीकी व्यक्ति है वो पूरी तरह से पॉजिटिव विचारों वाला हो। समस्या मानसिक रूप से यदि अधिक बढ़ी हुई दिखाई दे रही है कि कब क्या होगा, तो डॉक्टर के पास जा सकते हैं। लेकिन डॉक्टर के लिए भी यही है कि डॉक्टर पॉजिटिव विचारों का होना चाहिए। अन्यथा मानसिक परेशानी यदि बहुत बढ़ गई तो इतना पक्का है कि वो मानसिक परेशानी शारीरिक परेशानी में परिवर्तित हो जाएगी। उससे बचने के लिए न्यूरोसर्जन ने रिसर्च के बाद प्रूव किया है कि हो सकता है ऐसे ही व्यक्ति हैं जिन्हें कोविड-19 के अटैक का खतरा भी बढ़ जाता है और वो इसकी चपेट में आ जाते हैं। तो हमें इससे बचना है। वैसे भी 10 अक्टूबर को वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे यानी आज ही
वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे है और उसके उपलक्ष्य में एक्सपर्ट्स ने बहुत सारी राय दी है। अभी आज की सिचुएशन को देखते हुए उन राय में से, उन सुझावों में से पहला सुझाव है वही पुराना वाला जो मैंने भी शायद आपको अपनी वीडियो में बताया था कि हर 2-3 घंटे के बाद 3 से 4 मिनट डीप ब्रीदिंग जरूर लीजिए या प्राणायाम कीजिए। ऐसा करने से मानसिक रूप से पक्की बात है कि हम संतुलित होने शुरू हो जाएंगे। नंबर 2, नेचर के बीच जाना। अभी सुबह के वक्त ऐसा समय है कि अगले महीने से नवंबर से तो स्मॉग भी आ जाएगा, फॉग भी शुरू हो जाती है, हल्की फुल्की स्मॉग तो आ ही जाता है, तो उस समय बाहर निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो अभी 20 दिन आपके अक्टूबर के जितने भी दिन बचे हैं, इन दिनों सुबह पार्क जाया जा सकता है। प्रकृति के बीच में रहकर डायरेक्ट ऑक्सीजन लेकर मन को पूरी तरह से संतुलित किया जा सकता है। घर पर रह रहे हैं तो धीमी गति वाला म्यूजिक सुनिए और डांस का यदि शौक है तो डांस भी कर सकते हैं। डांस करने में, किसी भी उम्र में डांस करने में कहीं कोई हर्ज नहीं है। हाँ, घर में पढ़ने वाले बच्चों को जरूर बोलिएगा कि वो डांस करें और खुलकर डांस करें। जैसे भी जिस भी गाने पर डांस करना है वो जरूर करें। ऐसा करने से वो शारीरिक और मानसिक रूप से पूरी तरह से प्रबल होंगे, मजबूत होंगे, पढ़ाई में भी उनका मन लगेगा। ये सारी बातें मैं नहीं कह रही हूं, ये सारी बातें एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंगली साइंटिफिकली प्रूफ हो चुकी हैं। उन बातों पर विचार कर रहे हैं। अब इतना जरूरी है कि स्वयं के प्रति जिम्मेदारी हमें समझना होगा कि हमारे हर किसी को कि स्वयं के प्रति जिम्मेदारी हमारी उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी हम समाज के प्रति रखते हैं या जितनी चिंताएं हम अपने परिवार के प्रति रखते हैं। तो आज से ही अपनी मेंटल हेल्थ को स्ट्रॉन्ग करने के लिए शुरू हो जाइए। अपने प्रति सजग होकर आज ही खूबसूरत पहल कीजिए। आपका दिन शुभ हो। आपने यदि मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, कमेंट नहीं देते हैं आप, तो प्लीज कमेंट दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको मैं कुछ कुछ बातें और संजोकर बताती जाऊं। धन्यवाद।